अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये से एक तस्बीह देखेंगे कि उन्होंने कौन-सी दुआ पढ़ी जब उन्हें तकलीफ़ हद से बढ़ गई। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़िए अगर जब सब्र और अल्लाह की रहमत हमें लेनी हो। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त आया है जब बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हो, जब परेशानी एक के बाद एक आती जा रही हो, जब इंसान लोगों से अपनी तकलीफ़ बताते-बताते थक जाए और फिर उसे समझ ना आए कि अब कैसे मदद माँगे। अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में है तो आज की ये कहानी आपके लिए है जो दिल को बहुत सुकून देने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे नबी की जिन्होंने ऐसी आज़माइश देखी कि इंसान भी नहीं सोच सकता, लेकिन उन्होंने अपने रब से रिश्ता नहीं छोड़ा। वो थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी एक छोटी-सी दुआ कुरान में हमेशा के लिए महफ़ूज़ कर ली गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रब से, रब्बी इन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। सोचिए एक इंसान जिसके पास कभी बहुत कुछ था, जिसके पास परिवार था, सुख समृद्धि थी, उसके पास हर चीज़ थी, फिर अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़ी आज़माइश में डाला। कुरान हमें बताता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारते हुए अपनी तकलीफ़ का ज़िक्र किया था। एक दूसरी जगह सूरह साद में आता है कि उन्होंने कहा इन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिन-नुस्ब बिन अज़ाब, यानी उन्हें तकलीफ़ और कष्ट पहुँचा था। लेकिन यहाँ सबसे खूबसूरत बात क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा ऐ अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा मैं इतने समय से बीमार हूँ, अब मुझे क्यों नहीं ठीक किया। उन्होंने बस अपनी हालात अपने रब से बयान करी थी और फिर अल्लाह से खूबी बयान की और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यानी उनकी नज़र अपनी परेशानी पर कम और अल्लाह की रहमत पर ज़्यादा थी। और शायद यही इस दुआ का सबसे बड़ा सबक है, जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारी नज़रें समस्याओं पे टिकी होती हैं, परेशानियों पे टिकी होती हैं, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो लेकिन अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कैसे राहत दी, फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और सूरह अल-अंबिया में अल्लाह फरमाते हैं कि उसने उनकी तकलीफ़ दूर कर दी और उनके परिवार को भी वापस किया। और सूरह साद में आता है कि अल्लाह ने उन्हें अपने पैर ज़मीन पर मारने का आदेश दिया और वहाँ से ठंडे पानी का चश्मा निकला, जिससे नहाए और पीने के ज़रिए राहत मिली। फिर अल्लाह ने उन्हें उनका परिवार वापस दिया और अपनी तरफ से रहमत और समझ रखने वालों के लिए सबक बताया। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में खुद फरमाया कि हमने उन्हें सब्र करने वाला पाया। क्या ही बेहतरीन बंदा था, वह बार बार हमारी तरफ लौटने वाला था। तो सूरह साद में अल्लाह ताला ने फरमाया है। और आज की अगर हम ज़िंदगी से जोड़ें तो जब हम ज़रा अपने बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि किसी के घर में परेशानी हो, किसी को औलाद की परेशानी हो, किसी की रोज़गार की परेशानी हो, रिश्ते में मुश्किल हो रही हो, या किसी के घर में पैसों की परेशानी हो, और फिर किसी के दिल में ऐसी तकलीफ़ हो जिसे वह किसी से कह भी ना सकता हो। तो ऐसे वक्त में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद रखें, रब्बी इन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। आप इस दुआ को पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुँच गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा ये कोई ऐसी जादुई वजीफ़ा नहीं है कि बस एक बार पढ़ लिया और तुरंत आपकी समस्या ख़त्म हो गई। ये कुरान की दुआ है जिसके साथ हमें अल्लाह पर भरोसा, सब्र, नमाज़ और जायज़ इलाज व कोशिश भी करनी चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि मोमिन को कभी परेशानी नहीं होगी, बल्कि ये सिखाती है कि परेशानी आ सकती है, आज़माइश लंबी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपनी परेशानी को देखकर ये मत सोचिए मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि कहिए मेरा रब मेरे हाल को जानता है और मेरा रब सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। रब्बी इन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। आप इसको पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह ये दुआ आपके दिल को सुकून देगी। तो इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुँचाइए जो इस वक्त किसी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है आपकी शेयर की कोई दुआ कबूल हो जाए और टूटे दिलों को अल्लाह की तरफ वापस ले आए। अल्लाह हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे दिलों को सब्र दे और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस ना होने दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।